नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये बड़े अफसोस की बात है कि रक्षाबंधन के दिन कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि रक्षाबंधन तभी सक्सेसफुल है जब ऐसी घटनाएं रुक सके। रक्षाबंधन सही मायने में तभी संपूर्ण है जब आप इस देश की हर एक नारी को सम्मान दिला सकें, उसको सुरक्षा उसकी है वो सुनिश्चित कर सके। लेकिन अफसोस ये है कि बंगाल में जो हो रहा है, कोलकाता में जो हो रहा है, वो आज इस रक्षाबंधन के दिन पर सबका सिर शर्म से झुका देता है। क्योंकि एक पहली चीज कि रेप हुआ, दूसरा उसके बाद जो घटनाक्रम है वो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है, और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न सरकार और मशीनरी पर खड़े हुए। लेकिन आपको याद होगा कि जब 14 तारीख की रात को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक बड़ी भीड़ घुस गई, हमला हुआ, और ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ये तो वाम और राम की साजिश थी। आज मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन निकल रहे हैं। क्या बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? अमित शाह की आज एक बड़ी मीटिंग है राज्यपाल के साथ, बंगाल के राज्यपाल के साथ। उस मीटिंग में क्या हो सकता है? और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में जो अब जांच में बातें सामने आ रही हैं वो कितने गंभीर प्रश्न खुद ममता बनर्जी पर उठा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाता हूं कि ममता बनर्जी पर प्रश्न खड़े होने की सबसे बड़ी वजह उन्होंने खुद दी। राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी कि वो न्याय की मांग करती हैं। भगवान जाने किससे वो न्याय मांग रही थी, और उनकी तस्वीरें जो है वो हर तरफ वायरल हुई कि भाई ममता बनर्जी आखिर किससे न्याय की मांग कर रही हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और वो न्याय की मांग करते हुए सड़क पर आ सकती हैं, लेकिन जब न्याय की मांग करते हुए कल मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के समर्थक सड़क पर आए थे, तो उनके साथ क्या हुआ था, जरा आपको तस्वीरें याद दिलाता हूं। वहां प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज हो गया। तो ममता बनर्जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सड़क पर आकर खुद अपने प्रदेश में पता नहीं किससे इंसाफ मांगे तो ठीक है, लेकिन छात्र सड़क पर आ जाएं, आम आदमी सड़क पर आ जाए, तो वहां पर उसको लाठियां खानी पड़ती हैं। ये है बंगाल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर प्रश्न खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, आप देखिए कि जो ये पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल कर आ रही है, आप देखिए ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई है, और ऑटोप्सी की रिपोर्ट कहती है कि 14 इंजरीज उस लड़की के शरीर पर थे। फोर्सफुल पेनिट्रेशन हुआ था कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में। और ये कैसे संभव है कि जो इतनी इंजरीज हुई उसमें एक आदमी शामिल हो सकता है? और इसीलिए अगर आप देखेंगे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके बाहर आज जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी लगा रहे हैं। हर कोई नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि सर आप ही कुछ कर सकते हैं। ममता बनर्जी से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। पिता कह रहे हैं पीड़िता के कि भाई 3-4 डेड बॉडी थी, सबसे पहले मेरी बेटी को जला दिया गया, ऐसा क्यों, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां कह रही है कि देख के साफ लग रहा था मर्डर हुआ है, लेकिन उसको सुसाइड क्यों बताया गया। ये सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस, उनकी इस पूरे मामले में बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात है। और यह मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो वो राज्यपाल की रिकमेंडेशन पे लगता है। राज्यपाल सिफारिश करते हैं कि भाई यहां कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, केंद्र को इंटरवीन करना चाहिए। अब या तो राष्ट्रपति शासन लगे या वहां पर सेंट्रल फोर्सेस भेजी जाएं ताकि लोगों में विश्वास जो है वो और बढ़े, और हर जगह भेजी जाएं। क्या हो सकता है कहना मुश्किल है, लेकिन ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठा है कि वो बंगाल में हालात को देखते हुए कुछ करे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी आखिर किस बात का इंतजार कर रही है। मतलब और क्या, इसके बाद ऐसा क्या होना है, पिछली सारी घटनाओं को मिला दीजिए, जिसके बाद आपको लगे कि किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो गया और वहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। किस बात का इंतजार हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। आपकी राय क्या है आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि वो हमलावर कौन निकले जिन्होंने उस रात आरजी कर अस्पताल में हमला किया था। और यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था बाम एंड राम डिड इट, यानी वामपंथियों ने, और राम से उनका मतलब था कि बीजेपी ने। तो बीजेपी को बोलने के चक्कर में वो राम को भी घसीट कर ले आई, भगवान राम। बड़ी आलोचना हुई उनकी।
लेकिन जिन्हें वो वाम और राम की साजिश बता रही थी, और वो भी तब जब अभी पुलिस ने उन 7,000 लोगों में से कुछ को ही अरेस्ट किया होगा, उतने में उन्होंने वाम और राम की साजिश बता दिया। बिना गिरफ्तारियां पूरी हुई, बिना जांच पूरी हुए उनको पता चल गया वाम और राम की साजिश है। अगर इतना ही पता था तो पहले ही रोकना था ना मैडम। लेकिन वो आप देखिए कि ममता बनर्जी ने जो कहा और जो सच सामने आया उसमें कितना फर्क है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये दावा करती हैं कि कोलकाता अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसमें टीएमसी का वर्कर भी निकला, जिम ट्रेनर निकला, छात्र और डिलीवरी स्टाफ गिरफ्तार हुए, और जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग तो ऐसे ही प्रदर्शन करने गए। और ये सारी बात जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट पर आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, वैंडलिज्म एट आरजी कर, टीएमसी मैन, स्टूडेंट्स, जिम ट्रेनर, डिलीवरी स्टाफ अमंग अक्यूज्ड। और अभी तक पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी है उसमें अभी तक कोई वाम और बीजेपी दोनों का नहीं निकला है, और अगर निकला होता तो अभी तक टीएमसी ही छाती पीट लेती, लेकिन अभी तक तो कम से कम नहीं निकला। जो निकले हैं वो कौन है? 30 में से 15 लोगों में से 14 लोगों से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दावा करती है कि उन्होंने बात की। अब जरा ये लोग कौन है सुनिए। एक है सौमिक दास, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, रॉड चला रहा है भाई। वो जो है नागेर बाजार पुलिस स्टेशन एरिया में रहता है और जिम इंस्ट्रक्टर है, वहां पर ट्रेनर है, और उसे लोकल टीएमसी वर्कर बता रही है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। और उसके घर वालों का कहना है कि घटना के बाद से वो घर नहीं आया है और उसे अफसोस है कि उसने जो किया, उसने एक लोकल चैनल में इंटरव्यू दिया था। लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम में इसके परिवार वाले हैं, आज द पार्टी वेदर ही वर्क फॉर टीएमसी और नॉट, देम का मतलब यहां पर टीएमसी है, आज द पार्टी वेदर ही वर्क फॉर देम और नॉट, आस्क एनीवन हियर, they will tell you that he was a TMC worker. He was not alone, other youths also went with him. यानी परिवार ये दावा कर रहा है कि ये जो व्यक्ति आपको फोटो में रॉड चलाता दिख रहा है उस रात, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है। लेकिन लोकल लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर एक सुकांत सेन शर्मा, जो टीएमसी का लोकल लीडर है, जो काउंसलर है, वार्ड मेंबर 14 नंबर का सुकांता, उसका ये जानकार था, करीबी था। लेकिन उस व्यक्ति का दावा है, टीएमसी नेता का, कि वो इसको नहीं जानते और ये पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। तो परिवार कह रहा है कि ये व्यक्ति जो आपको रॉड लिए दिख रहा है, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है। टीएमसी का नेता कह रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। वो और क्या ही कहेगा, ये तो कह नहीं सकता कि हाँ भाई ये मेरे साथ था। लेकिन परिवार क्यों कहेगी? अगर ये टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं है तो परिवार क्यों इसको टीएमसी का कार्यकर्ता बताएगी? तो वाम और राम पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी देखें कि कौन लोग अरेस्ट हो रहे हैं। दूसरा ऋषिकांत मिश्रा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनमें एक बहुत कॉमन चीज है, वो आप देखिएगा, अभी आपको आगे बताऊंगा। ये भी पकड़ा गया है और इसके भाई का कहना है कि उसको बताया गया कि वहां पर ये पत्थर चला रहा था, ये जो आपको ऑरेंज पिंक टी शर्ट में दिख रहा है। लेकिन भाई का कहना है कि भाई ये बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया। एक और व्यक्ति आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये शुभदीप कुंडू है। ये और इसके दो दोस्त जो हैं वो 14 तारीख को वहां पर गए थे और कहा जा रहा है कि उसने भी वहां पर हंगामा किया। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि भाई वो तो वहां पर वीडियो बना रहा था, लेकिन ये काली शर्ट में जो व्यक्ति दिख रहा है ये भी अरेस्ट हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दावा कर रही है। पीछे आपको एक दूसरा और व्यक्ति जो दिख रहा है वो सौम्यदीप महिश बताया जा रहा है, 22 साल का लड़का है और ये डिलीवरी का, फूड डिलीवरी का काम करता है। जो आप ऐप से मंगाते हैं ना खाना, तो उसकी डिलीवरी का ये काम करता है। तो ये भी गिरफ्तार हो गया है। इसी तरह से आप देखिए उसके जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस हंगामे में शामिल नहीं था। ये लोग टीएमसी काउंसलर के पास गए कि मदद कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया और ये तीनों लोग जो हैं वो अरेस्ट हो गए। अब प्रश्न ये है कि भाई अगर ये लोग टीएमसी से जुड़े नहीं हैं तो परिवार टीएमसी काउंसलर के पास ही क्यों गया? अगर ये लोग वामपंथी हैं, अगर ये लोग बीजेपी के लोग हैं, तो कोई भी बीजेपी के पास जाएगा, कोई भी लेफ्ट के नेता के पास जाएगा। टीएमसी काउंसलर के पास ये लोग, इनका परिवार मदद के लिए क्यों गया, जिसने मदद से मना कर दिया? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और इसी से सवाल और आगे बढ़ते हैं। एक और आप तस्वीर देखिए, जो महिला वहां पर निकल कर आई है, तुलसी हल्दर, 19 साल की। हल्दर जो है वो एक महिला है और वो वहां पर आप देखिए, वो फोटो में जो दिख रही है ये भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है। फैमिली का कहना है कि एक स्टूडेंट है। We all went to Shama Bazar for the rally. Then there was a commotion at Arjikar and somehow my daughter got caught in it. I don't know anything else. Police came to our home.
दिस आफ्टरनून माई डॉटर हैड जस्ट हैड हर लंच व्हेन दे टुक हर अवे। यानी परिवार कह रहा है कि भाई बेटी वहां पर जो है वो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर हंगामा हो गया और पुलिस जो है उसको पकड़ कर ले गई। लेकिन इन सब में एक चीज और कॉमन जो मैं आपको कह रहा था, जैसे राजू बाग 28 साल का ये पकड़ा गया, ये अनएम्प्लॉयड है। देवाशीष मंडल ये एक डिलीवरी पर्सन है जो कि आसपास का जो राशन की दुकान है वहां पर डिलीवरी का काम करता था। सुरजीत कर्मकार 34 साल ये एक इलेक्ट्रीशियन है, ये भी पकड़ा गया है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जितने लोग पकड़े गए वो सारे ऐसे लोग हैं जो मोटे तौर पर पार्टी के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले या वहां पर लगातार पॉलिटिकली कार्यकर्ता के टाइप पर काम करने वाले लोग नहीं दिखते। भाई ये वो लोग हैं जो अपना काम खत्म किया, घर गए, दिन का कमाया दिन का खाया वाला हिसाब लोग वाले लोग हैं। इतने सारे ऐसे ही लोग वहां कैसे पहुंच गए, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो जानकारी है, जैसे ये पकड़ा गया, आपको मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा था, इसका कहना है कि ये तो वहां से प्रदर्शन करने गया था, इसको किसी ने स्टील की रॉड पकड़ा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि चलिए इसकी मंशा नहीं रही होगी, स्टील की रॉड लेकर कौन गया था? जिसने इसके हाथ में स्टील की रॉड पकड़ाई वो कौन था? और इसका कहना है कि भाई वहां पे भावनाएं जो हैं वो एकदम ज्वार भाटे की तरह ऊपर नीचे होने लगी और ये सब हो गया। भाई आप किसी के लिए न्याय मांगने गए हो कि उसके साथ गलत हुआ है, और आपकी कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो आप गलत करने लग गए? भाई वहां पुलिस ने आप पे तो कुछ किया नहीं था कि आपका गुस्सा भड़क गया कि अरे यार हम न्याय मांग रहे हैं और ये जो है हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। वहां पर आप जिनके लिए प्रदर्शन करने गए वो उन्हीं के साथ ही वहां पर खड़े थे जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। तो आपका इमोशन इतना हाई कैसे हो गया? वो रॉड वहां पर कैसे आ गई? और सिर्फ रॉड नहीं आई, आप देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हुई हैं उसके मुताबिक वहां पर बैट भी गए थे, हथौड़े गए थे, रॉड तो दिख ही रही है, लाठी दिख ही रही है। तो अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही मकसद था, ऐसे लोगों का जो कि जिनमें से कुछ पर आरोप है कि भाई वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, अभी वो जांच में पता चल ही जाएगा है या नहीं है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस छाप रही है उसमें कहना है कि परिवार वाले कह रहे हैं वो टीएमसी का कार्यकर्ता है। वाम और बीजेपी का तो अभी तक मैंने किसी रिपोर्ट में पढ़ा नहीं, आएगा तो वो भी बता दूंगा। लेकिन वहां पर अगर ये लोग सब शांतिपूर्ण ढंग से, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई डिलीवरी बॉय वगैरह वगैरह पहुंच गए प्रदर्शन करने घटना के इतने दिन बाद, तो अचानक कैसे पहुंच गए और ऐसे ही लोग कैसे पहुंचे जिनका कोई वास्ता नहीं, और उनके हाथ में हथौड़ा, उनके हाथ में बैट, उनके हाथ में लाठी, उनके हाथ में रॉड, ये कैसे आ गई, किसने पहुंचाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि ये वाम और राम का काम है, ये उचित नहीं लगता। और ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि वाम और राम का के लोगों का काम है, उनकी साजिश है, उनका ये बयान ही दिखा देता है कि अब जो हो रहा है, भाई पुलिस किसको पकड़ लेगी? वीडियो वहां पर आ गया, पकड़ना तो उन्हीं लोगों को पड़ेगा जो दिख रहे हैं। आनन फानन में जो है वो किसी और को तो पकड़ नहीं सकते। तो अब पूरा मामला जो है वो फिर से एक बार प्रश्न खड़ा कर रहा है ममता बनर्जी सरकार पर, ममता बनर्जी की पुलिस पर और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पर, कि जब अभी गिरफ्तारी ही नहीं हुई थी तो आपको क्या इतनी हड़बड़ी थी कि आप जो है वो वाम और राम पर डालकर अपना पल्ला छुड़ा लें? यही आपका इमोशन है, यही आपकी, आप महिला हैं और एक महिला के साथ ऐसा हुआ और आपको आपको बस ये पड़ी है कि मेरी छवि खराब ना हो। लेकिन ममता बनर्जी को यकीन नहीं होगा, मैं उनको बता दूं, इस पूरे देश में इस वक्त जितना उनकी पुलिस ऐसा कर रही है, किसी को नोटिस भेज रही है, किसी को थाने बुला रही है कि तुमने ये पोस्ट कर दिया, तुमने ये लिख दिया, तुमने वो कर दिया, जितना वो लोग ऐसा कर रहे हैं उतना उनको लेके गुस्सा बढ़ रहा है। जितना वो लोग ऐसा कर रहे हैं उतना वो एक्सपोज हो रहे हैं। और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की छवि को इतना डेंट शायद ही कभी लगा हो जितना इस वक्त लग चुका है। और ममता बनर्जी जितना जल्दी इसको समझेंगी उतना ये अच्छा होगा। फिलहाल बड़ा प्रश्न ये है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी या नहीं लगाएगी? 20 तारीख को चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो सुनवाई करने वाला है, मुझे लगता है कि उसके बाद अगर कुछ होना होगा 1% भी, तो उसके बाद ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगेगा, ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी सड़क पे आएंगी, खुद को विक्टिम बचाएंगी, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फिर से वहां पर स्टेटहुड मतलब उनकी सरकार बहाल कर देगा और फजीहत होगी बीजेपी की, और ममता बनर्जी जो है वो फिर से एक बार वहां पर स्ट्रांग हो जाएंगी और ज्यादा बड़ा चुनाव जीत कर आएंगी। क्या इस देश में सरकार ऐसे चलेगी?
क्या केंद्र सरकार ऐसा सोच के फैसला लेगी कि इसका क्या रिपरकशन होगा? बंगाल चुनाव के नतीजों आने के बाद जो हिंसा हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। संदेश खाली के बाद कुछ नहीं हुआ। इतनी घटनाएं हो गई पॉलिटिकल हत्याओं की, तब भी कुछ नहीं हुआ। और अब इसके बाद जब पूरा का पूरा बंगाल का आम जनमानस ये कह रहा है कि ममता बनर्जी पे भरोसा नहीं रह गया, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, ये सोचकर कि पॉलिटिकल रिएक्शन क्या होगा। इतना पॉलिटिकल रिएक्शन अगर सोचने लग रही है बीजेपी, तो तब भी सोचना चाहिए था जब महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी गई, तब भी सोचना चाहिए जब चंपई सोरेन से बात चल रही है। सिर्फ आम लोगों की जब सुरक्षा की बात आएगी, तब ये सोचा जाएगा कि बंगाल में क्या नफा नुकसान होगा। ये मुझे उचित नहीं लगता, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो। इसलिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति है या नहीं, मैं आपसे भी पूछता हूं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कि वो स्थिति, वो नौबत आ चुकी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस खबर पर लगातार अपडेट देता रहूं। नमस्कार।